कुर्तुबी की किताब है जामिउल अहकाम, तफसीर किताब है। इसके अंदर वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का इस आयत के तहत लिखते हैं कि ग़राबी आया कब्र नबी पर और आकर के रोने लग गया और यही उसने आयत पढ़ी। मौला अली पास खड़े थे, उन्होंने फरमाया कि वो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये जो है तुम्हारी बख्शिश कर दी गई है, और मौला अली वहाँ मौजूद थे। और इस रवायत के नीचे लिखते हैं कि ये क्या है कि ये रवायत के रजाल सिक्का हैं, और इसका ये अब्दुल्ला इब्न बर ने इसको रवायत किया है जालिस के अंदर, और इमाम नबी ने इसको जिक्र किया है, और वगैरह वगैरह। पीछे एक पूरी तफसील है इस रवायत की मुतल्लिक, जो हमारी एक अगली बहस में आएगी। ठीक है, तो इसको ये मुफस्सिर कौन हो गए? बिदती। और ये सहाबा इकराम के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, फिर वो कोई मेरे साथ बात करेगा अगर इनके दलाल के ऊपर। तो ये है इब्न कुदामा, अल-मुग़नी है इब्न कुदामा की, वो भी इस रवायत को लाते हैं और कहते हैं कुन तो जालिसन इंद कब्र नबी फजा इराबी। एक इराबी है हजूर के पर वसीला लेकर के, और इसके ऊपर पूरी बहस करते हैं कि हजूर के बाद इब्न कुदामा का अकीदा है अल-हंबली का। वो ये कहते हैं कि कब्र के पास आकर के बतौर वसीला दुआ करना इमाम दारुल कुतनी के इस्नाद से भी साबित है, और ये साबित है। तो इमाम अल-मुग़नी लिखने वाले इब्न कुदामा के बारे में क्या राय रखोगे, जरा ये बता दीजिएगा। अबू अयूब अंसारी मसनद अहमद के अंदर हदीस नंबर है 23,476, और दारमी के अंदर मिशकात के अंदर रवायत मौजूद है। अबू अयूब अंसारी हुजूर की कब्र पर आकर अपनी फरियाद सुनाते हैं, और मरवान ने आकर ठोकर मारी, क्या कर रहा है? कहा खबरदार, मैं किसी पत्थर पर नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ। अबू अयूब अंसारी के बारे में क्या कहोगे? वो जाके अपना चेहरा जो है कपड़े रसूल रगड़ रहे हैं, फरियादें बता रहे हैं, अपना गम सुना रहे हैं, वो मुर्दों से बात कर रहे हैं, वो आलमे बरज़ख वाली ज़िंदगी वाले शख्स से बात कर रहे हैं। मेरी गुफ्तगू आएगी इसके ऊपर, तो ये फतवा आएगा अबू अयूब अंसारी पर कि नहीं, इस रवायत की अगर जाल में बहस करनी है तो मैं हाजिर। अच्छा, बहर मुहीत लिखने वाले अल्लामा उंदलसी, ठीक है जनाब, ये क्या कहते हैं जरा भी देख लें आप। ये है बहर मुहीत अल्लामा अबी हयान अंदलसी, ये भी सूरह निसा की इसी आयत वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू के नीचे इस रवायत पे बहस कर गए। फिर कहते हैं दीगर दलाइल भी लाती हैं और कहते हैं कि उस शख्स का ये ऐसा अमल करना, ये क्या है? ये जो है हजूर के बाद वफ़ात वसीले की दलील है, यानी देवबंदियों का जो मौक़िफ़ है वो साबित हो रहा है बतौर वसीला हजूर से, या बाद वफ़ात का अहले कबूर से उनका वसीला सालिहीन और अंबिया का वसीला बनाना क्या है? ये बिदअत है या ये तौहीद है? ये फैसला आप लोगों के सामने है। फतह बारी का वाला आ गया उस्मान इब्न हुनैफ की रिवायत के ऊपर, जनाब ने की है बहस। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना बात करना चाहूँगा, ठीक है जनाब। अच्छा, ये जो है जो रवायत है ये वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू वाली, इसी तरह की रवायत जो है ना शुअबुल ईमान इमाम बैकी रहमहुल्लाह, रवायत का नंबर है 4178। उसके अंदर भी यही है कि मस्जिद में लोग मौजूद थे, एक शख्स आया कब्र नबी पर और उसने आकर के यही कहा या रसूलुल्लाह इस्तिस्क़ा ली उम्मती का। तो वो क्या हुआ कि उसने दुआ मांगी और उसको उसी वक्त ख्वाब के अंदर हाजिर कर दिया गया। इसी यानी नौयत की एक रवायत यानी इमाम बैकी लाए हैं, और कुर्तुबी ने भी इसको रवायत किया है इमाम तफसीर के अंदर भी। तो अच्छा, इसके अलावा मसनद अहमद की रवायत मैंने पेश कर दी, शुअबुल ईमान की रवायत भी आ गई, मैंने इसको इकट्ठा किया, यहाँ पर तरतीब आज नहीं बनाई कोई सही तरीके से। अच्छा, उस्मान इब्न हुनैफ वाली रवायत कहते हैं कि ये इब्न माजा के अंदर और दीगर 23 कुतब के अंदर ये रवायत मौजूद है कि एक नबीना आया हजूर की बरगाह में, हजूर ने दुआ तालीम फरमाई और उसने जाके दुआ मांगी, या मोहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी हाज़िरी तुक़दा की, ये अल्फाजों से। तो अल्लाह ने उसको बिनाई अता फरमा दी। पहला चैलेंज तो ये है वो 23 कुतुबे सहाक को मिला करके वो रवायत मेरे पास ले आओ। मैं ये बताता हूँ हजूर मस्जिद नबवी के अंदर और अराबी जा करके अपने घर के अंदर अंधेरे कमरे में अल्लाह से दुआ करते हुए कहता है या मोहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी हाज़िरी तुक़दा। ये शिरक क्यों नहीं हुआ? हजूर जिंदा थे तो थे कहाँ? मस्जिद नबवी में। और बंदा अपने घर के कमरे में बंद होकर के अल्लाह से मुखातिब, मेरे मौला जब तू सुनने वाला है
और एक तन्हाई के अंदर तू ही मेरे साथ है, तो मेरे मौला मैं तन्हाई में तेरी इबादत 2 रकात नमाज इबादत पढ़ने के बाद मेरे मौला मैं दुआ तुझसे कर रहा हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका बेनबी मुहम्मद रहमा। मेरे मौला जब दुआ तुझसे कर रहा हूं तो तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला क्यों? दुआ मेरे मौला तुझसे, दुआ तुझसे कर रहा हूं, अंधेरे कमरे में और कोई शख्स है नहीं, एक शख्स जो 4 किलोमीटर दूर मस्जिद नबवी में बैठा है उसका वसीला मैं पेश कर रहा हूं। मेरे मौला दुआ तुझसे और वसीला जो यहाँ गैब के अंदर है उसका मैं दे रहा हूं। अगर सहाबी का अपने घर में बैठ करके एक गैब शख्स का वसीला देना जायज़ है, उसी फिर उम्मती का जो है पाकिस्तान में बैठ करके कब्र अनवर के अंदर मौजूद मुस्तफ़ा करीम का वसीला देना भी जायज़ है। अगर नहीं तो वो जो रवायात सहिया आपने पढ़ी हैं, जिंदा थे तो तब था, ज़रा मेरे साथ ही बात करें ना, कभी जिंदा थे तो तब था, वो क्या वो हजूर के सामने मस्जिद नबी में बैठ के उसने पढ़ी है? नहीं, मैं पेश करूंगा वो कहाँ पढ़ी है, उलमा की तस्वीरात ही पेश करूंगा। लेकिन उसी रवायत का एक तुर्क हजूर की वफ़ात के बाद का है, जिसको क्या कहा है, ज़ईफ़ कहा गया है। ये रवायत है जनाब, इसको तरगीब व तरहीब के अंदर अल्लामा मुंज़री ने रवायत किया और वो इस पर बहस करते हैं कि एक शख्स आया उस्मान गनी के दौर के अंदर, हजूर को वफ़ात पाए हुए 11 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, उसका काम नहीं हो रहा था। तो उस्मान इब्न हुनैफ जो इसके रवायत के रावी हैं, इब्न माजा के अंदर भी और दीगर कुतुब सहा के अंदर भी, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक नमाज बताता हूँ, नमाज हाजत बताता हूँ और तालीम देता हूँ, वो दुआ जो अल्लाह के रसूल ने अपने एक नबीना साहबी को सिखाई थी, और तुम वो करो, तुम्हारी हाजत ही सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी हाजत ये है कि मैं उस्मान गनी से मिलूँ। तो उन्होंने क्या किया, वही दुआ, या मोहम्मद इन्नी का तवज्जहतु बिका इला रब्बी हाजी तो तुकदा हाजती, वो एक पूरी दुआ है जो, तो वो सिखाई। वो शख्स घर गया, उसने ऐसा किया तो वो क्या हो गया, उसकी जो है ना वो हाजत पूरी हो गई। अगले दिन आते ही उस्मान गनी ने बुला लिया। अब ये दलील है, और इस पर, इस रवायत के ऊपर कोई माई का लाल थोड़ा गैरतमंद है, मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करूँगा, मेरे साथ आ जाए, मैं इसी रवायत की बुनियाद पर एक फहरिस्त पेश करूँगा अइम्मा की, जिन्होंने इस रवायत के ऊपर कलाम करते हुए इससे एहतजाज किया है कि बाद अज़ वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देना दुआ के अंदर जायज़ है। सबसे पहले आलिम मैं जो है अल्लामा कौसरी को, ज़ैद कौसरी को पेश करूँगा, मक़ालात कौसरी, और इसके अलावा एक फहरिस्त है मेरे पास, और सबसे पहले अल्लामा मुंज़री है, ये तरहीब व तरहीब है। इसके अंदर कहते हैं कि ज़करो इमाम तिबरानी हाज़िल हदीस सही, ये क्या है, हदीस सही है। अल्लामा मुंज़री कहते हैं सही है, 656 जिसमें वफ़ात है, और डॉक्टर साहब कहते हैं अल्बानी ने कहा है। अल्लाह की कसम इतनी गुस्सा चढ़ता है मुझे जब अल्बानी का नाम लेते हैं ये लोग, ये अल्लामा मुंज़री के मुकाबले में अल्बानी। अच्छा, फिर देखें, ये सारी बहस है कि उस्मान बिन हुनैफ की, और बाद अज़ वफ़ात वसीला लेना, इन्होंने भी इसको बहस करके कलाम किया है। इसके बाद तरहीब व तरहीब के अलावा इसको रवायत किया है दलाइल नबुव्वह के अंदर इमाम बहकी ने समा की तसरीह के साथ, और मैं 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस रवायत की सनद जो इमाम बहकी दलाइल नबुव्वह में लाए हैं ना, नईम अल असफ़हानी, तो वो जनाब मैं पेश करता हूँ, उसके अंदर आप इल्लत पेश करें ज़ौफ़ की। इसके अंदर भी ये रवायत है कि बाद अज़ वफ़ात उस्मान गनी के दौर में ये दुआ की गई, या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी हाज़ी वगैरह वगैरह। तो ये जनाब सनद सही के साथ और समा की तसरीह, तिबरानी में समा की तसरीह नहीं यहाँ पर है। और इसके बाद इसको अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी में 508 नंबर रवायत है अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी की, उसके अंदर पूरी रवायत है। और मुहक्किक लिखता है, इमाम तिबरानी खुद कहती हैं वल हदीस सही हो व रवी हाज़िल हदीस औन इब्न अम्मारा, इमाम तिबरानी खुद कमेंट कर रहे हैं इस रवायत के ऊपर, कहते हैं कि हदीस सही है, और औन बिन अम्मारा ने इसको बयान किया है, शेब इब्न सईद ने बयान किया है, और इसके अलावा अहमद इब्न शबीब अन अबी से बयान करते हैं। ये पूरी गुफ्तगू के बाद कहते हैं असनादुन हदीस अखरजो तिरमिज़ी मुख्तसरन, कि इसकी एक हदीस की इस सनद के साथ इमाम तिरमिज़ी ने फलां हदीस लाई है। और ताहिर बिन अली तिबरानी से भी ये रवायत है, और इब्राहिम बिन वलीद से भी है,
ये कौन कर रहा है? इमाम तिबरानी। यार इमाम तिबरानी की जो बात समझ नहीं आई अलबानी को समझ आई है। खुदा की कसम मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, मैं ये कह रहा हूँ मुझे बताएं ये शिरक हुआ है कि नहीं हुआ, ये मुशरिक हैं कि नहीं है, बस मेरा मौक़िफ़ ये है। अच्छा, फिर अल मुदख्खल के अंदर इब्न अल-हाज क्या कहते हैं? ये तो हो गई उस्मान बिन हैफ़ा। मैं मुख्तसर करता हूँ, बिल्कुल मुख्तसर। देखिए अब तोहफ़त ज़ाकिरीन के अंदर अल्लामा शौकानी की भी मैं तसरीयात मौजूद हैं बाद ज़फ़ात जो है ना और या अल्लाह का वसीला, लेकिन मैं मुख्तसरन कहूँगा, मुख्तसरन बिल्कुल एक चीज़ पेश करना चाहूँगा। ये है जनाब मेरे सामने फतावा इब्न तैमिया, ये इस्तिहबाब व ज़ियारतुल खैरुल इनाम। अल्लामा इब्न तैमिया उसके अंदर कहते हैं कि वसीला बाद वफ़ात अंबिया का जायज़ है। अल मुदख्खल इब्न अल-हाज वो चैप्टर कायम करते हैं फ़ी फसल फ़ी ज़ियारतुल औलिया व सालिहीन, उसके अंदर कहते हैं बाद वफ़ात और या अल्लाह और अंबिया का वसीला जायज़ है। इसके अलावा अज-जवाहिरुल मुनज़्ज़म वो जो रवायत है ना, मेरी गुफ्तगू उस पर आ चुकी है, मालिक दार वाली मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर कि बिलाल बिन हरस हुज़ूर की वफ़ात के बाद कब्र अनवर पर गए उमर फ़ारूक के ज़माने में, और या रसूलुल्लाह इस्तिस्क़िल्ला उम्मत कफ़ैनहुम क़द हलकू। इब्न हजर ने, इब्न कसीर ने सही कहा और उलमा ने उससे जवाज़ की दलील पकड़ी है। ये अल जवाहिर मुनज़्ज़म के अंदर अल्लामा इब्न हजर हैसमी कहते हैं कि हाज़ा दलील हो, ये लिख के है कि मुदाल बेहसूल हाजातिल कमाफ़ी हयातिल इल्म ही व इज़ाल व विसाल कमा मा कुदरती अला तसब्बब फ़ी हसूल मा असला फ़ी सवालिही व शफ़ाअतिही इला रब्बिल अज़्ज़ व जल बितवस्सुल फ़ी अला खैर क़ब्ल हयात व बाद फ़ी हयाती व फ़ी बाद वफ़ाती व क़ज़ा फ़ी अरसदिल क़यामा व शफ़ीउ इला रब्बी, के बाद वफ़ात भी और हयात के अंदर भी ये वसीला लेने की ये दलील है जो बिलाल बिन हरस अल-मुज़नी सहाबी रसूल ने जा करके कब्र अनवर पर या मोहम्मद या रसूलुल्लाह इस्तिस्क़िल्ला उम्मती फ़ैनहुम क़द हलकू कहा है। और वो रवायत सही है। अपने दार के मुतालिक मेरी गुफ्तगू पहले एपिसोड में आ चुकी है, उलमा ने उनकी तस्वीर भी की है और उनकी रवायत को मुहक्किकीन ने सही भी कहा है, और इब्न कसीर और इब्न हजर और ये इब्न हजर अल-हैसमी और दीगर अहमा की गुफ्तगू मेरी पहले एपिसोड में गुजर चुकी है, पता नहीं किधर से आ जाती हैं उठ की। और तो ये गुफ्तगू अल-हिस्न हसीन के अंदर मोहम्मद बिन जज़री रहमहुल्लाह ने, उन्होंने भी कहा है कि बाद वफ़ात अंबिया और सालिहीन का वसीला जायज़ है। और इमाम हाकिम ने बयान किया तरहीब व तरहीब के अंदर, इब्न हजर लिखते हैं काल हाकिम उसमें तो अबा अली निशापुरी के अली निशापुरी से इमाम हाकिम कहते हैं मैंने अपने अबू से सुना है, यकूल कुंता फ़ी गम मिन शदीद फ़रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मनामे कान्नहु यकूलु, कि मैंने मेरे बाप कहते हैं निशापुरी अली निशापुरी कि मैंने गम के अंदर था और मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ख्वाब के अंदर। उन्होंने कहा कि क्यों परेशान हो ए अली निशापुरी, जाओ किधर, यकूल के इला कब्रिन यहया बिन यहया वस्तगफिरू वसलो हाजती व अस्बहतु फअलतु ज़ालिका फसल्ली हाजती। कहते हैं इमाम हाकिम कहते हैं मेरे बाप ने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा, उन्होंने कहा कि इतनी परेशानी में क्यों बैठे हो, यहया बिन यहया की कब्र पर जाओ और वहाँ जाकर क्या करो, अपनी हाजत बयान करो और इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से, तो तुम्हारी हाजत दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही किया और कहते हैं मेरी हाजत दूर हो गई। इब्न हजर बिदती हुई है कि नहीं हुई है, इमाम हाकिम बिदती हुई है कि नहीं हुई है। और फिर यहया बिन यहया की कब्र से इसको बतौर दलील पेश कर रहे हैं इब्न हजर। और ये सारा अमल करने वालों के बारे में हुक्म क्या है, ज़रा ये बताइएगा मुझे। माशा बनाया हुआ है जनाब। अच्छा, इसके अलावा इमाम इब्न हब्बान ने कब्रों से जा कर के यानी सलाम पढ़ना और वहाँ जा कर के जनाब उनके वसीले से दुआ करना, ये सारी गुफ्तगू इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की कब्र पर उलमा का जाना और अली बिन मूसा रज़ा की कब्र से बतौर वसीला दुआ करना, ये सिकात इब्न हब्बान के अंदर बतौर दलील पेश कर रहे हैं जनाब। लोगों का अमल बता रहे हैं, अमल देखें, एक है रवायत एक है अमल। और इब्न हब्बान जब एक अमल बता रहे हैं लोगों का, तो मतलब ये है जो इस अमल के आमिल हैं वो या तो बिदती हैं या मुशरिक हैं डॉक्टर साहब के फतवों के मुताबिक। बहस बाकी बात की है, ये अमल है।
और इसके अलावा अल-मुअज्जम अल-औसत के अंदर भी आ गई रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई। उन्होंने ये कहा, या रब बेहक़ मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली। इस रवायत के जाल सिक्का हैं और दीगर अहमद ने इसको अपनी रवायत अपने बाब में यानी किया है और बसनद सही, ठीक है, इसको पेश किया इमाम तिबरानी ने भी और दीगर रवायतें अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अंदर भी और दीगर रवायतों में है। मैं फ़कत टच कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं इस बारे में आपकी क्या राय है, ये इनके बारे में कोई राय है आपकी? और रूहुल मानी के अंदर इमाम गज़ाली के वो कौल कि इमाम गज़ाली कहते हैं इमाम का भी कौल लिखा गया है यहाँ पर और कहते हैं इमाम गज़ाली का अमल है। वो कहते हैं इमाम गज़ाली का तरीका क्या कहते हैं कि हाज़िल हदीस तजरबुहुम फी अमूरिल फस्तईनु फी अस्हाबिल कबूर ऐ अस्हाबुल नफूस फदलुहुम मुतवफ़्फ़ीना वला शक्क फी अन्नहु युसिलु ज़ाइरुहुम मदद रूहानी। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बाफुदला और वफात शुदा लोगों की सालिहीन और अंबिया की कब्रों से और सहाबा किराम की कब्रों से फैज़ मिलता है और रूहानी मदद मिलती है। और आगे कहते हैं अक़दिल अमूरो बेतवस्सुल इलल्लाह तआला बेहुरमतिही व हिमलतिही बादुहुम अला अहयाइहिम व बादुहुम की मुतवफ़्फ़ुहुम। और फिर आगे लिखते हैं कि ये वो पूरी जमात जिक्र करते हैं। तो इमाम गज़ाली के मुतल्लिक़ वो बाद वफ़ात की भी कायल हैं और रूहानी इमदाद की भी कायल हैं, कब्रों से फैज़ की कायल हैं। तो इमाम गज़ाली और रूहुल मानी वालों के बारे में कोई राय है आपकी, या बरेलवी और देवबंदी आपको मिले हैं सिर्फ? और कोई कायनात में ये लोग सारे तौहीद हैं, इनके ऊपर जुबान नहीं खोलते हो तुम लोग? वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि हजूर के उम्मे सुलैम हजूर का पसीना जमा क्यों करती थी और ये क्यों शिरक नहीं है, ये क्यों शिरक नहीं है। जो डेफिनेशन शिरक की और जो फिक्र शिरक की बयान कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उस बुनियाद पे ये जितने तबरुकात सहाबा किराम इकट्ठे करते थे, इन पे फतवा क्यों नहीं आता? मेरे सामने बैठ कर जो असूल बयान किए उनकी रोशनी में इसके डिफाइन करें। इब्न तैमिया का वसीला, जवाहिर अल-मुनज़्ज़म का वसीला, ये मेरे पास इतनी अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आने दें मुझे, मैं इंशाअल्लाह इनके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। तो ये खुदा के लिए ये मजाक ना बनाएं, ये दीन है कि आप फ़कत एक मौक़िफ़ बयान करें, अपना मौक़िफ़ आपको किसने रोका है? लेकिन उस मौक़िफ़ के दिफा में आप जो दीगर लोग हैं जो आपके यानी अगेंस्ट हैं, उनके मुतल्लिक़ आप अगर ये कहेंगे कि जनाब वो मुशरिक और बिदती हैं, इसका मतलब ये है कि फिर कायनात में आप ही एक तो ठीक बचे हैं।